नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल एस सिस्टर्स में। गीत संगीत सुनने से पहले ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक। करवा चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम भीलन था। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे और जब 8 में से कोई एक भोजन नहीं करता था तो सभी भूखे ही रहते थे। बहन का ब्याह हुआ तो उसने करवा चौथ का व्रत पियर में ही रखा। बचपन की आदत के अनुसार उसके भाइयों ने खाना नहीं खाया। कहने लगे, हमारी बहन तो भूखी है, वह खाएगी तभी हम भी खाएंगे। फिर भाई बहन के भूखे होने से व्याकुल होने लगे तो उन्होंने डूंगर में आग लगा दी और कहा, बहन चांद उग गया, अर्घ दे दो। बहन ने कहा, भाभीओ चलो चांद को अर्घ दे दो। भाभीओ ने कहा, भाई जी तुम्हारा तो यह तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो बाद में उगेगा। बहन भोली थी, समझी नहीं कि भाइयों ने चलनी में से चांद दिखा दिया है। बहन ने अर्घ दे दिया। बया निकाल कर खाना खाने बैठी तो पहले कौर में मक्खी निकली, दूसरे कौर में बाल आ गया, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। माँ ने कहा, मैं कपड़े निकालती हूँ, तू तैयार हो जा। माँ साड़ी निकालने लगी तो कभी काली साड़ी कभी सफ़ेद साड़ी हाथ में आती। माँ ने कहा, बेटा जाने किस्मत में क्या लिखा है, तू राह में सबके पैर छूती जाना। और माँ ने उसके पल्ले में सोने का टका बांध दिया और कहने लगी, जो तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसे सोने का एक टका दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। बीलन रास्ते में सबके पैर लगती हुई गई। सबने खूब आशीष दिए पर किसी ने सुहाग के आशीष नहीं दी। एक छोटी सी जेठू थी, पालने में सो रही थी, उसके पैर लगी तो अचानक उसने कहा, तेरा सुहाग अमर रहे। बीलन ने टका देकर पल्ले के झट से मोड़कर गांठ लगा ली। ससुराल पहुंचे तो देखा पति मरा पड़ा है। वह कहने लगी, इसको जलाने नहीं दूंगी। दौरानी जेठानी ने कहा, घर में लाश कौन रखेगा। बीलन ने कहा, जंगल में झोंपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रह लूँगी। इसको जंगल में झोंपड़ी बनवा दी और वहाँ रहने लगी। रहते रहते माह की चौथ आई। चौथ माता गालियाँ निकालती, करड़ कोसती आई। 7 भाइयों की बहन भीलन बाई पानी पी, चालनी में चांद उगानी, पानी पिया, डूंगर में लाए लगावड़ी, पानी पी। भीलन ने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए और बोला, माता मुझे सुहाग दो, तब जाने दूंगी। माता ने कहा, मैं सुहाग नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी तो बैसाख की चौथ आवेगी, उसके पाँव पकड़ना। वैसाख की चौथ आई। कर्ण कोसती, गालियाँ निकालती हुई। भीलन ने जल्दी से पाँव पकड़ लिए, माता सुहाग दो। वैशाखी ने कहा, मैं नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी भादुड़ी चौथ आवेगी, उसके पैर पकड़ लेना। फिर भादुड़ी चौथ आई। कर्ण कोसती, गालियाँ निकालती। भीलन ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझसे बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव पकड़ना, और उसी ने तेरा सुहाग छीना है तो वही तेरा सुहाग वापस करेगी, उसके पाँव मत छोड़ना। छोड़ दिए तो 12 महीने मुर्दा सहना पड़ेगा। सो जब करवा चौथ आई तब उसने माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता गालियाँ निकालती रही, कर्ण कोसती रही, छोड़ पापनी हत्यारी, मेरे पैर छोड़। 7 भाया की बहन भीलन बाई पानी पी, डूंगर में आग लगावनी, पानी पी। चालनी में चांद देखनी, पानी पी। घड़ी भुख्यालू, पानी पी। पहाड़ में आग लगाकर चांद देखा, व्रत भंग किया, पापनी मेरे पैर छोड़। उसने नहीं छोड़े तब माता जी ने काजल आँख से लिया, मेहंदी चट्टी उंगली से, रोली टिक्की से ली और पानी में घोलकर छींटा दिया तो मुर्दा उसका पति जीवित हो गया। पति उठकर बोला, ओहो बहुत नींद आई। भीलन ने कहा, काहे की भली नींद आई, मुझे तो सेवा करते करते 12 माह बीत गए। करवा चौथ में जाते जाते झोपड़े को महल बना गई और धन धान्य से भरपूर कर गई। भीलन की सास ने अपने बहुओं से कहा, अरे कोई जाकर भीलन को तो खाना दे आओ, उसका तो आज के दिन सुहाग उजड़ा था, वह तो रो रही होगी। जब इतना चिल्लाने के बाद कोई नहीं गया तो सास ही बहू को खाना देने जंगल में चली गई तो देखा कि झोंपड़ी कहीं नज़र नहीं आई। हाँ, एक महल दिखा जिसमें उसके बेटे बहू चौपड़ पासा खेल रहे थे। बहू ने सास को आवाज़ लगाई कि माता जी यहाँ महल में आ जाओ। माता जी के महल में पहुँचने पर बेटा बहू के चरणों में ढोक देकर आशीर्वाद लेने लगा और सारी घटना बताई। सास ने
खुशी खुशी जाकर गांव में बताया और बाजे गाजे से सारे गांव वालों के साथ जाकर बेटा बहू को अपने घर लेकर आई। हे चौथ माता, जैसा सुहाग भीलन को दिया वैसा सबको देना। कहानी को सुनने, कहने और हुंकारा देने वाले सभी को देना। साहस ने कहा, सब औरतें आगे से 12 चौथ करें, 12 नहीं तो 4 करें। वह भी कोई नहीं कर सके तो 2 चौथ जरूर करनी चाहिए, करवा चौथ व तिल चौथ, जिसे सकट चौथ भी कहते हैं। जय बोलो चौथ माता की जय।